हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जन्मदिन के बहाने। तो जैसा कि आपके लेसन का नेम ही है जन्मदिन के बहाने। जन्मदिन के बहाने मीन्स कि जन्मदिन होने पर क्या किया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जन्मदिन के बहाने। तो यहाँ पर जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है। इसमें दो लड़कियां, दोनों एक जैसी सी लग रही हैं और एक कोई लेडी खड़ी है, ये इनकी मम्मा हो सकती हैं। तो ऐसी ही ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी में यही बताया गया है कि दो लड़कियां हैं जो कि जुड़वा हैं, ठीक है, ट्विंस हैं। और एक का नाम अर्पिता है, एक का नाम अर्चना है। तो अगर वो ट्विंस हैं तो उनका जो जन्मदिन है वो भी एक ही दिन आएगा, ठीक है। तो उसी जन्मदिन पर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि ये बहुत खुश हुई, इनको बहुत सुख मिला, सच्चा सुख मिला। तो जैसा कि चैप्टर में ही बताया गया है कि जीवन का सच्चा सुख खुशियां बांटने से मिलता है। अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो सुख मिलता है उसे ये कहानी पढ़कर जानिए। तो जैसे हम अपनी खुशी के लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन दूसरों के चेहरे पर जब कभी खुशी आती है तो उससे ही हमें सच्चा सुख मिलता है। तो यही इस कहानी में बताया गया है। तो दोनों जो लड़कियां हैं, अर्पिता और अर्चना, बहुत ही उदास होती हैं। क्यों उदास होती हैं? क्योंकि उनका जो जन्मदिन है वो छुट्टियों में आता है, ठीक है, जून महीने में आता है। तो वो इसलिए उदास होती हैं कि जून महीने की छुट्टियों में सभी बच्चे अपने अपने घर गए होते हैं, तो जिससे कि उनके फ्रेंड्स नहीं आ पाते और वो जन्मदिन नहीं मना पाती। तो वो यही परेशानी अपनी मम्मा को बताती हैं। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि तुम दोनों अपने जन्मदिन का कोई अच्छा सा प्लान बनाओ, तो फिर हम उसमें कुछ जोड़ लेंगे, कुछ घटा लेंगे। तो इस तरह से करके हम आपका जन्मदिन अच्छी तरह से मनाएंगे। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं। तो फिर वो दोनों अपने जन्मदिन का अच्छा सा प्लान बनाती हैं। क्या प्लान बनाती हैं कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो लोग क्या करेंगे। यहाँ पर ये पैराग्राफ देखेंगे। हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। और अर्चना क्या बोली, घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा। तो इन्होंने ये अपना प्लान बनाया जन्मदिन का, ठीक है, कि सब लोगों के साथ जो उनके आस पड़ोस के हैं, ऊपर रहते हैं, तो उनके साथ वो लोग कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है। ये उनका प्लान था। लेकिन जो उनकी मम्मी थी उन्होंने तो उनका प्लान मान लिया, लेकिन उनकी मम्मा ने भी एक प्लान अपनी तरफ से भी बीच में जोड़ दिया। उन्होंने क्या जोड़ा, उन्होंने बोला कि कुछ मैं भी अपनी तरफ से करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में, जैसा है वैसा ही उन्होंने मान लिया। लेकिन वो क्या जोड़ना चाहती थी, उन्होंने बोला तुम दोनों को पता है हमारे घर ये जो लक्ष्मी काम करती है, मीन्स उनके घर में एक आंटी है जो काम करती है, उनका नाम लक्ष्मी है। उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में ही काटे हुए अर्चना बोली, हाँ देखा है, कई बार घर भी आई है, उसका नाम कमलेश है। तो उसकी मम्मी ने क्या बताया, उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है, ठीक है। ये उनका प्लान था कि उसका जन्मदिन, वो जो लड़की है छोटी कमलेश, उसका भी उसी दिन है जिस दिन की तुम्हारा जन्मदिन है। अब आगे उन्होंने क्या बताया, क्या प्लान था, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। उन्होंने प्लान में बताया, अच्छा कैसा संयोग है, अर्चना बोली, अर्चना ने बोला कि कैसा संयोग है कि उसका जन्मदिन भी हमारे जन्मदिन वाले दिन ही है। तो इसलिए उन्होंने क्या प्लान था उसकी मम्मी का, इसलिए कि मैंने अपनी एक सुंदर साड़ी निकाली है, चाहती हूँ कि उसकी कटिंग कर कर तुम लोग मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो, ठीक है। उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो साड़ी, पुरानी साड़ी है, उसको निकाल के उसके ऊपर कटिंग करके, मम्मा की हेल्प से कटिंग करके उसके लिए फ्रॉक सिल दो। और वो वही फ्रॉक्स क्या करना चाहती थी, उसको जो कमलेश है उसे गिफ्ट देना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा ही फिर वो बहुत सारी उन्होंने फ्रॉक सिलना शुरू की और उसकी मम्मी कुछ नए कपड़े भी लेके आई बाज़ार से, तो उन्होंने उसकी भी फ्रॉक सिली। और साथ में उन्होंने क्या किया कि फ्रॉक सिलना भी सीख लिया मम्मी की देख रेख में, और कमलेश के लिए गिफ्ट भी तैयार कर दिया। तो फिर उन्होंने इसी तरह से करते करते कितनी फ्रॉक सिली, 6 फ्रॉक सिल दी, कुछ पुरानी कपड़ों की, पुरानी साड़ियों की और कुछ नई फ्रॉक्स।
तो यहाँ पे फिर पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर वो उस दिन जिस दिन उनका बर्थडे होता है वो कुछ खाना वाना बनाते हैं और सबसे पहले कमलेश और लक्ष्मी को बुलाकर उसे गिफ्ट दिया जाता है कमलेश को, और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। तो उसके बाद वो लोग पिकनिक पे जाते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये दोनों लड़कियां अर्पिता और अर्चना इसे गिफ्ट दे रही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये उस बच्चे को गिफ्ट देने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद वो सारे लोग पिकनिक पे चले गए। लेकिन जब उन्होंने गिफ्ट दिया उसके बाद में जो बच्चे हैं अर्पिता और अर्चना थोड़ी सी भावुक भी हो गई और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। तो उनको अपने मन में कैसा उन्होंने फील किया वो सब इसमें बताया। जैसे भावुक हो गई उसके बाद क्या बोला उन्होंने, मम्मी आपने सच कहा था, ये जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। ठीक है, कैसा जन्मदिन है? यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सौभागी बनाने का सुख मिला। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतराती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। उन्होंने उसको सच्चा सुख दिया था, कमलेश को भी सच्चा सुख दिया था, जिसकी वजह से उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता मिली। तो इसलिए जब भी जन्मदिन हो या कुछ ऐसा हो तो उसके बहाने हमें दूसरों को खुशी देने का भी प्रयत्न करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को एक बार आप रीड करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं और भाषा ज्ञान है। शब्दार्थ आप रीड करेंगे, मुहावरे हैं, उसके बाद भाषा ज्ञान। फर्स्ट देखेंगे, सबसे पहले है किसने किससे कहा। ठीक है, किसने किससे कहा? मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने मम्मी से। देन तुम लोग सोचो कोई एक योजना बनाओ, फिर उसमें कुछ घटा जोड़ लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, मम्मी ने दोनों से। देन बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन आप उसमें से कुछ भी काटेंगे नहीं, अर्चना ने मम्मी से। देन सच इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई कि समय का पता ही नहीं चला, ये किसने कहा? अर्चना ने मम्मी से। उसके बाद स्टूडेंट्स भाषा ज्ञान में फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स करेक्ट करके लिखने, यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग्स दिए उसे करेक्ट करके लिखना। तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बुक में ही सारे करेक्ट स्पेलिंग है। फर्स्ट है कार्यक्रम, देन समस्या, समस्या की स्पेलिंग सेम एज इट इज है। उसके बाद ज्ञान, पिक्चर, शुरुआत, देन अलमारी। उसके बाद है र के रूप, र के अलग अलग रूप। जैसे र है वो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर रथ, कमर, घर, रचना, रस। अन्य व्यंजनों की तरह र एक पूर्ण व्यंजन है, मीन्स एक अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उससे ये वाले शब्द बनते हैं। उसके बाद बताया र आधा है, उसके साथ कोई स्वर नहीं है। जैसे धर्म, कर्म, मार्ग, पूर्ति, सर्प। यहाँ पर र का प्रयोग अक्षर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, वर्ण के ऊपर, आधा। देन उसके बाद फिर से र को आधे व्यंजन के साथ में, जैसे क्रम, ग्रहण, समुद्र, भ्रमण, द्रोण। ठीक है, उसके बाद र इस तरह से प्रयोग किया जाता है, र आधे ट या ड के साथ आता है। ठीक है, तो वो नीचे लगाया जाता है, किसी भी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, वर्ण के नीचे उल्टा वी करके, जैसे ड्राइवर, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित से दो दो शब्द लिखिए। कौन कौन से? पहले र है, र से राम लिख सकते हैं, रहना, बहुत सारे शब्द हैं ये यहाँ पर। जैसे ये शब्द दिए गए हैं वैसे यहाँ पर लिखना है, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद में र जो पैर में आता है, वर्ण के पैर में आता है, जैसे प्रश्न, प्रभाव, ऐसे शब्द। फिर उसके बाद र जो ऊपर आता है, वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, उसे उस तरह से लिखेंगे इसे, जैसे धर्म, कर्म, इस तरह से। फिर र जैसे उल्टा वी लिखा जाता है, ड्रम, ट्रक, ऐसे शब्द। आप इसमें कोई भी शब्द लिख सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है आपका थर्ड एक्सरसाइज, कौन, क्या, कब, कहाँ, किसने का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों से प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाने हैं इन वाक्यों से, ठीक है, लेकिन किसका प्रयोग करना है? ये जो ऊपर शब्द दिए गए इनका प्रयोग करके। जैसे फर्स्ट है, दोनों ने जन्मदिन पर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
किसने जन्मदिन पर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया? किसने? देन रात का खाना होटल में खा लेंगे। तो यहाँ पर कहाँ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम? रात का खाना कहाँ खाएंगे। उसके बाद है माता जी ने किसके जन्मदिन के बारे में बताया? किसके? यहाँ पर कमलेश है तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसके। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी सुबह काम करने आती है। तो यहाँ पर आएगा कौन सुबह काम करने आता है या आती है। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।